वेलकम बैक टू फ्री विद्या पाओ। दोस्तों, आज 28 फरवरी 2022 और 28 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में प्रियम गांधी मोदी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेकर आए हैं? 400 डेज, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड, ए नेशन टू प्रोजेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस, ए लिटिल बुक ऑफ एनलाइटनमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए नेशन टू प्रोजेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस। प्रियम गांधी मोदी अपनी पुस्तक ए नेशन टू प्रोजेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस लेकर आए हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घातक संकट से जूझा और उभरा। इस पुस्तक का विमोचन फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मैत्री या ऑपरेशन रक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। भारत ने 26 फरवरी 2022 को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एक मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला। फ्लाइट ने रोमानिया से उड़ान भरी क्योंकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया है। निकासी मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। यह पहला जत्था था, दूसरा जत्था दिल्ली में उतरेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 27 फरवरी। विश्व एनजीओ हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ का पूर्ण रूप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह दिन सभी गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। कुल मिलाकर विश्व एनजीओ दिवस लगभग 89 देशों और 6 महाद्वीपों में मनाया जाता है। इसे 2010 में लिथुआनिया ने बाल्टिक सागर राज्यों के 9 बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम काउंसिल के सदस्य देशों द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम में डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश हैं। यह पहली बार 2014 में फिनलैंड में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हाउ टू शेप्ड सिलिकॉन वैली पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, किरण देसाई, जिमी सोनी या शशि थरूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिमी सोनी। जिमी सोनी अपनी नई पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली लेकर आए हैं। इसे साइमन और शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान कंपनी पेपल की कहानी पर प्रकाश डालता है और इसने एक स्टार्टअप की यात्रा को कवर किया है जो अब तक सबसे बड़ी सफल कंपनियों में से एक बन गई है, जिसकी कीमत 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन
पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अमिताभ घोष, उमा दास गुप्ता या अरविंद अडिगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उमा दास गुप्ता। इतिहासकार उमा दास गुप्ता अपनी नई पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन के साथ आई है। यह नियोगी बुक की पेपर मिसाइल छाप के तहत प्रकाशित हुआ है। यह 1992 में शांति निकेतन और उनके विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक विंग श्री निकेतन की स्थापना करके ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के काम की खोज करती है। 335 रुपए की कीमत वाली यह पुस्तक फिलहाल ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। गुप्ता की पूर्व में लिखी गई पुस्तकों में रविंद्रनाथ टैगोर ए बायोग्राफी और द ऑक्सफोर्ड इंडिया टैगोर सिलेक्टेड एसेज ऑन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे के लिए किस राज्य के बिना में भारतीय रेलवे का अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के बिना में भारत रेलवे के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है, जो कि भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसके द्वारा भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाती है। यह ऊर्जा संयंत्र 10 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइंस उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूपीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने हाल ही में एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। देश में IATA पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्ट्रेट टू बैंक पे द्वारा संचालित है, जो एक भुगतान प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 में भारत में FDI इक्विटी अंतर्वाह कितने प्रतिशत घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है? 5%, 9%, 16% या 25%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 16%। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 में भारत में FDI इक्विटी अंतर्वाह 16% घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है, जो कि पिछले साल 51.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान 11.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 32वें स्थान पर, 43वें स्थान पर, 48वें स्थान पर या 52वें स्थान पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 48वें स्थान पर। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। इस वर्ष भारत ने अपने समग्र IP स्कोर को 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले और यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, जेपी नड्डा या मीनाक्षी लेखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जी किशन रेड्डी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत दोपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम 3 तल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारीफ ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। भारत की वुशु स्टार खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में फाइनल में स्थानीय एक रूसी खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सादिया तारिक श्रीनगर से हैं और उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 साल के लिए कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? महिला विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 साल के लिए कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह मिशन टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर पर विकल्प चयन को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक न्यायसंगत पहुंच में सुधार करेगा। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस वर्ष मनाया गया? 2018, 2019, 2020, 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2020। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल प्रोटीन के अधिकार द्वारा घोषित वर्ष 2022 के लिए विषय वस्तु फूड फ्यूचरिज्म है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2020 में मनाया गया था। दिन का उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को इस वृहद पोषक तत्व को अपने आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रोटीन एक वृहद पोषक तत्व के कई आश्चर्यजनक लाभ हैं। शरीर के निर्माण ब्लॉकों में से एक रूप से सेवा करने से हड्डियों, त्वचा, उपस्थिति और विकसित करने के लिए, मरम्मत करने और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो वजन घटाने में भी सहायता करता है। WHO के अनुसार 0.66 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट
प्रतिदिन प्रोटीन हमारे शरीर की जरूरत है। पौधे आधारित प्रोटीन के उदाहरण छोले, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, टोफू, एडामे आदि। कुछ पशु आधारित प्रोटीनों के एग्जाम्पल है सैल्मन, टूना, अंडे, चिकन, पनीर, दूध आदि शामिल है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।